हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, एक कंप्लेन मेरे पास बहुत सारी आ रही थी, सर आप यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का ध्यान रखते हो सीबीएसई बोर्ड का, लेकिन हम यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो, आज की जो वीडियो है ये स्पेशली यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ही डेडिकेटेड है। ठीक है, तो आज मैं जनरली ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपके लिए एक छोटा सा मैथ्स का पेपर लेकर आया हूँ और जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या क्या चीज़ें हो सकती है इंपॉर्टेंट इस पेपर में। ठीक है, आज सभी चीज़ें हम देखेंगे बच्चों इसमें। तो आज हम जनरली देखेंगे कि आपका जो हाई स्कूल का मॉडल पेपर है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं और किस तरीके के। तो ये यूपी बोर्ड का ही है, आपको ये नहीं सोचना कि यूपी बोर्ड का नहीं, यूपी बोर्ड का ही है, बट क्या है, ये इंग्लिश मीडियम का है। ठीक है, यानी पेपर सबके वही हैं, बस एक को हिंदी में कर दिया, एक को इंग्लिश में। आपके जो पेपर आते हैं, मैं बता दूं बच्चों आपको, आपके जो पेपर आते हैं वो हिंदी इंग्लिश बोथ रहते हैं। ऊपर हिंदी रहता है, फिर नीचे इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, हर क्वेश्चन में ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपको टाइम का लिमिटेशन है, वो आपका टाइम जो ड्यूरेशन दिया हुआ है वो आपको कह रहा है कि सर ये जो टाइम है आपका वो 3 आवर और 15 मिनट्स है। तो आपको मैंने पहले बताया, जो फर्स्ट के 15 मिनट्स होते हैं दैट फॉर द रिविजिंग योर पेपर, जो आपको पेपर मिला उसको पढ़ने के लिए, उसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि पेपर को पढ़ना बहुत ईजी होता है और ज़रूरी भी होता है। सॉरी, ईजी नहीं बोलूँगा, इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर आपने पेपर को अच्छे से पढ़ा है ना, तो फिर उसके बारे में हम अच्छे से लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर दिक्कत होगी। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, क्या दिया, देयर आर 7 क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर, यानी आपके क्वेश्चन पेपर में 7 क्वेश्चंस होंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी सारे के सारे क्वेश्चंस क्या है, कंपलसरी हैं। कह रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वेश्चंस इट हैज बीन मेंशन हाउ मेनी पार्ट्स आर टू बी अटेम्प्ट, मतलब क्वेश्चंस के आगे लिखा रहेगा कि आपको कितने पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। कह रहा है मार्क अलॉटेड टू ईच क्वेश्चंस आर मेंशन अगेंस्ट इट, यानी उसके आगे मार्क्स वगैरह लिखे रहते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखना, क्योंकि खासकर मैथ और साइंस के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या कह रहा है, इफ़ यू नीड प्लेस फॉर रफ वर्क, यानी आपको अगर रफ वर्क के लिए प्लेस चाहिए, डू इट ऑन द लेफ्ट पेज ऑफ योर आंसर्स बुक एंड क्रॉस द पेज, डू नॉट राइट द सोल्यूशन ऑन दैट पेपर। मतलब आपका जो स्टार्टिंग का पेपर होता है उसके लेफ्ट साइड में आपको क्या करना है, इसको मेंशन कर देना है और वहाँ पे लिख देना है ये क्या है, हमारा रफ पेज है। ठीक है, ओके, राइट द सोल्यूशन ऑन पेज ऑफ बोथ साइड एंड आंसर बुक, राइट द स्टेप ऑफ सोल्यूशन ऑफ ऑल क्वेश्चंस एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के छोड़ के। क्यों क्वेश्चन नंबर 1 को क्यों छोड़ा जा रहा है? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज है, तो उसमें आपको केवल आंसर लिखना है, लेकिन बाकी 1 के बाद जितने क्वेश्चंस हैं सबका आपको सोल्यूशन देना है। मैं क्वेश्चन पेपर आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक है, कह रहे ड्रॉ द फिगर इन द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस वेरेवर इट इज नेसेसरी। और मैंने आपको हमेशा बोला है, जो भी बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको पता है, मैं फिगर के लिए बहुत बच्चों से कहता हूँ कि आप लोग फिगर जरूर ड्रॉ कीजिए, और खासकर जिस क्वेश्चन में ज़रूरी हो वहाँ तो डेफिनेटली। चलिए देखिए, यहाँ पे कह रहा है डू ऑल द पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 4 अल्टरनेटिव ऑफ द आंसर्स ईच ऑफ द पार्ट इज गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट, यानी उसमें से 4 में से कोई एक करेक्ट है, आपको सही बताना है। कह रहा है विच वन पेयर इज को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या है? देखो बच्चों, मैंने आप लोग को कई बार बोला है कि भैया को प्राइम नंबर, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है को प्राइम का कि को प्राइम नंबर क्या होता है। तो को प्राइम नंबर मैं आपको बता दूं कि जिनका जो एचसीएफ होता है, ऐसे दो नंबर जिनके एचसीएफ कितना हो, 1 हो, एचसीएफ कितना हो, 1, तो ऐसा कोई भी नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका को प्राइम। तो इसमें चेक करो एचसीएफ किसका 1 है, तो इसका अगर तोड़ोगे तो 7 into 2 हो जाएगा, ये 7 into 5, तो नहीं, ये तो हुआ नहीं सर। इसको चेक करो, तो इसका देखा जाएगा तो 9 into 2 हो गया, और इसका करेंगे 5 into 5 हो रहा है, तो बिल्कुल, और into 1 भी कर सकते हैं, into 1 भी कर सकते हैं। मतलब यही जो नंबर है ना, ऑप्शन नंबर 2 यही सही होगा, बाकी पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो को प्राइम नंबर सर ऐसा है जिसका एचसीएफ कितना हो, 1 हो। अब कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है बच्चों, सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आप समझना पड़ेगा, सी तो कुछ है ही नहीं, सी यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 0/3 मतलब 0। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते कि आपको ज़्यादा परेशान करें। कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर। अच्छा, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो,
इट करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, बिल्कुल, अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो ये भी सही होगा। कह रहा है इट करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब ये दोनों इक्वल है तो थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि बोथ 1 और 2 दोनों करेक्ट है। अब यहाँ पे कह रहा है डी वाला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 60 cos 30 माइनस sin 60 और sin 30। तो बच्चे इनकी बात करें ना तो ये cos 90 की वैल्यू होती है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। बहुत इजी से क्वेश्चंस आते हैं यार। अब देखो कह रहा है विच वन इज नॉट सेंटर्ड टेंडेंसी, तो भैया देखो मोड होता है, मीन होता है, मीडियन होता है, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं होता, तो यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना इसमें। अब देखो कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स आर -8 and 0 and 8 -8, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइंट दिस पॉइंट्स विल बी। तो कह रहा है इसका मिड पॉइंट क्या होगा, तो बच्चे मिड पॉइंट देखो x इक्वल टू क्या होता है, आपको याद होना चाहिए x1 प्लस x2/2, और y जो होता है वो होता है y1 प्लस y2/2। बस वैल्यू रखो, अपना क्वेश्चन निकालो। बताओ कौन से ज़्यादा टफ है क्या? कुछ नहीं टफ है, बस आपको देखने में लगता है कि सारे क्वेश्चंस टफ हैं, बहुत इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, यहाँ भी आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, साफ साफ बोला। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d = b² - 4ac की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो b² - 4ac की वैल्यू ही डिपेंड करती है कि क्या होगा। तो b देखो यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, -4 × 2 × 3 हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 16 - 4 2 8 3 24। अच्छा, माइनस आ गया, कितना आ गया बच्चे -8 आ गया, मतलब जो d की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, वो हो गई <0 हो गई। क्या हो गई? <0। तो अगर ऐसा कोई रूट आता है जिसकी वैल्यू <0 हो तो उसका नेचर कैसा होता है? सर ऐसे जो नंबर्स होते हैं ना वो क्या हो, नॉट अ रियल रूट, नॉट अ रियल रूट, तो इनका एक रियल रूट नहीं आता, बस। ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चंस होने हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे कह रहा है 15 cot A = 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड sec A। तो sin A और sec A की वैल्यू निकालनी है, तो क्या दिक्कत है यार बच्चों, यहाँ पे cot A = 8/15 नहीं कर सकते, बिल्कुल। अब यहाँ पे यानी आपको क्या दिया है, आपको देखो अगर tan A का आपको फॉर्मूला याद होगा, tan A = क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, ये बेस है अपना और ये आपका परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनियस यहाँ से फाइंड कर लेंगे बस पाइथागोरस थ्योरम लगा के, और sin A और sec A की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्वेश्चंस काफी इजी हैं। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर 121 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 289 स्क्वायर सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन इस करस्पॉन्डिंग साइड। तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, तो इस बहुत ईजी है, नॉर्मल सी बात है। आपको याद होना चाहिए इसकी प्रॉपर्टी कि अगर कोई ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR याद होगा बच्चों आपको, थ्योरम 6.8 करके कुछ है। तो ये क्या होता था, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है 121 और 289, तो 121 अपॉन 289 = AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप इस साइड ले आओ तो इसका रूट हो जाएगा, तो 121 का 11 हो जाएगा और 289 का 17 हो जाएगा, बस। ये तो 11/17 इसका रेशियो आ गया। आप लोग मुझे बताना अगर इस पूरे पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करना, इस पूरे के पेपर का मैं सोल्यूशन आपको दे दूंगा। बस अभी आप लोग जल्दी से पूरा पेपर देख लो ना, काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, और ये मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे पेपर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो कह रहा देख सकते हो यहाँ पे अटेम्प्ट ऑल पार्ट, यहाँ भी इसमें भी दिखे तो 1 2 3 और 4 क्वेश्चंस यहाँ भी दिए हैं, तो सबको करने, और ये 2-2 मार्क्स के हैं, तो 8 मार्क्स का आपको यहाँ से मिल गया। ठीक, अब ये कह रहा है अटेम्प्ट ऑल पार्ट, यहाँ भी ऑल पार्ट अटेंड करने, और आपको दिखे तो 1 2 3 4 आपको यहाँ भी 4 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, सब 2-2 मार्क्स के। फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में भी क्या 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस है, और इसमें भी अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 1 2 3 4 बिल्कुल 4 है, और सभी 3-3 मार्क्स के हैं। 6 पार्ट जो हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट आता है, अब यहाँ पे देखो कह रहा है सब
जितने क्वेश्चन है सब 4 मार्क्स के हैं। और भाई रियली बताओ इसमें मेंसुरेशन का पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 180 एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द 2 नंबर्स। बहुत ईजी है। आप लोग एक बार मुझे कमेंट कर देना कि सर अगर इसका सोल्यूशन चाहिए तो बता देना, मैं इसका सोल्यूशन बना दूंगा आप लोगों के लिए। बिल्कुल 6 वाला पोर्शन में देखो आपको ऑप्शनल रहता है कि या तो ये करिए या तो ये करिए। जैसे यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन में 6 मार्क का क्वेश्चन है, एक ये पूरा इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, या फिर इसके नीचे एक क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व करना है। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप लोग कमेंट करना, मैं डेफिनेटली इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा। अब यहाँ कह रहे हैं द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द, जो भी है हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन रिलेटेड है, और ये भी हाइट एंड डिस्टेंस है, दोनों हाइट एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है। तो 6 मार्क्स का 12 मार्क्स का ये हो गया। तो बस फिलहाल अभी के लिए इतना ही। तो आप लोगों के लिए पूरी छूट है बेटा, आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि हाँ सर इसका सोल्यूशन चाहिए मुझे, तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं इसका डेफिनेटली इसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करना, और जल्दी मैं साइंस का भी वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, साइंस का पेपर। और इसका जो पेपर है बच्चों वो आपके मेरे टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया होगा वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर अभी भी कोई भी आपके मन में डाउट है या फिर कोई भी चीज़ें अभी रह गई जो नहीं हुआ हो, तो बिल्कुल बच्चों आप बेहिचक बताना, उसका सोल्यूशन आपका यहाँ पे सॉल्व हो। ओके बच्चों, तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बाय बाय बच्चों, अपना ध्यान रखना। हैव अ नाइस डे एंड गुड डे।